बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हैं अडेला रोड के ऊपर जो रिंग रोड का इंटरचेंज बन रहा है। यहाँ से हम अडेला इंटरचेंज से लेके चक्री इंटरचेंज तक की आपको विजिट कराएंगे रिंग रोड का। और वो लोग जो रिंग रोड को लेकर या रिंग रोड की वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सी सोसाइटियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी सोसाइटी रिंग रोड के साथ बिल्कुल उसको फ़ायदा हो रहा है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और इस वक्त हम हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सामने जो चक्री इंटरचेंज से इस तरफ अडेला इंटरचेंज की तरफ जो रोड आ रही है वो इस तरफ है, लेकिन हम अभी यहाँ के अडेला रोड, ये अडेला रोड है, यहाँ से अडेला इंटरचेंज बननी है और यहाँ से हम जाएंगे आगे चक्री इंटरचेंज की तरफ। बेसिकली ये वाला जो पार्ट्स है, यहाँ ये दो इंटरचेंज हैं जो सबसे ज़्यादा जिनका फ़ायदा जो सोसाइटियाँ, मेन सोसाइटियाँ हैं इसके ऊपर, अडेला रोड के ऊपर और जो चक्री रोड के ऊपर, दोनों सोसाइटियों को ही फ़ायदा होगा दो इस इंटरचेंज का। और आज हम हडियाला रोड से अभी हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया और हम चक्री की तरफ आपको लेके जाएंगे और बीच में से बिल्कुल रिंग रोड जहाँ से गुजर रही है वहाँ से आपको लेके जाएंगे तमाम तर रास्ता रिंग रोड का, जहाँ पे कटिंग हो रही है, ज़मीन की लेवलिंग हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वक्त रिंग रोड को लेकर, क्योंकि रिंग रोड का काम स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले रिंग रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिंग रोड करके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ जिन्होंने बेचा है, लेकिन उनका रिंग रोड के साथ कोई लेना देना है नहीं है। दूर दूर तक रिंग रोड से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, रिंग रोड का फ़ायदा ऐसे नहीं है कि अगर किसी सोसाइटी से के साथ से गुजर रहा है तो उस सोसाइटी को रिंग रोड का वो फ़ायदा होगा। रिंग रोड का फ़ायदा वहीं से होगा जहाँ पे इंटरचेंज होगी। आप इंटरचेंज के ही ज़रिए आप रिंग रोड को यूज़ कर सकते हैं, या आ सकते हैं या जा सकते हैं। फर्दर आपकी कोई सोसाइटी है या कोई ऐसी लैंड है या जगह है जहाँ से रिंग रोड गुजर रहा है और वहाँ से कहें कि रिंग रोड का फ़ायदा होगा, तो ऐसा ख़ास कोई सोसाइटी को, ख़ासकर जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसको कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। कमर्शियल लैंड की अलग एक एक्टिविटी होती है। कमर्शियल एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल ज़ोन्स होते हैं, चले उनको तो एक चीज़ है, हो सकती है, कोई फ़ायदेमंद हो सकती है फ्यूचर में जाके, लेकिन सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा? सोसाइटी को अगर रिंग रोड बिल्कुल सेंटर में से सोसाइटी गुजर रही है और दोनों तरफ इंटरचेंज है नहीं है, इंटरचेंज वही 10 किलोमीटर के फासले पे जहाँ है, तो फिर क्या फ़ायदा उस सोसाइटी का? सोसाइटी का फ़ायदा तब है जो इंटरचेंज जहाँ पे बन रही, जैसे अडियाला इंटरचेंज है, इसके करीब तरीन जो सोसाइटियाँ हैं उनको फ़ायदा होगा। कोई अच्छी सोसाइटियाँ होंगी। ये नहीं है कि ऐसी सोसाइटी हो जिसके पास कोई काम ना, डेवलपमेंट भी ना हो और एनओसी भी ना हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी सोसाइटी जो काम करके दिखाए, जो डिलीवर करके दिखाए, उस सोसाइटी का फ़ायदा होगा। तो फिलहाल हम अभी जब हडियाला रोड पे इंटरचेंज जो बन रही है, इसकी सबसे करीब तरीन जो सोसाइटी है उसका ज़िक्र कर लेते हैं। तो वो सोसाइटी जो है, वो सब जानते भी हैं कुछ लोग और कुछ नहीं जानते होंगे। हम आपको बता देते हैं कि वो बड़े अरसे से ये सोसाइटी, जो कि बड़ी इसकी सोशल मीडिया के ऊपर और काफ़ी जगह पे इसकी बड़ी नाम है इसका, लेकिन काम देखा जाए तो काम नहीं है। सीधी बात है, आपको वो चीज़ बताएँगे, काम की सूरत-ए-हाल जो है इस सोसाइटी ने बिल्कुल डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, एनओसी भी नहीं है इनके पास। और ये जो सोसाइटी है इसका सब जानते होंगे, इन्होंने 2020 19-20 में जनरल ब्लॉक के नाम से एक फार्म हाउस बेचे हुए हैं, उसके अलावा कोई प्लॉट, कोई कमर्शियल एक्टिविटी बेची हुई है। तो ये वाला वो रास्ता जो रिंग रोड है, ये बिल्कुल उसी सोसाइटी के बिल्कुल दरमियान में से गुज़र रहा है। जो जनरल ब्लॉक है उसके अंदर से ये गुज़र रहा है और अभी हम जनरल ब्लॉक से ही गुज़र रहे हैं। तो ये जनरल ब्लॉक जो रुडन एन्क्लेव के नाम से एक सोसाइटी है रेडा रोड के ऊपर, लोकेशन बहुत आउट क्लास है, नॉट बैड की इससे अच्छी लोकेशन शायद ही किसी भी सोसाइटी के ऊपर हो। रिंग रोड का ये जो पहला फेज़ है, इसके अंदर ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसके पास इससे ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन हो। लोकेशन इनके पास बहुत आउट क्लास है। अगर ये डेवलपमेंट उस हिसाब से करते तो आज इनकी सोसाइटी बहुत आगे होती, बहुत ज़्यादा इनकी चीज़ें होती। अभी देखा जाए तो इस सोसाइटी के अंदर इन्होंने 5 मरले का जो प्लॉट दिया है, वो 10 लाख रुपए का बेचा हुआ है। तो उसकी कदरों अभी भी वही 10 लाख रुपए ही है, 10 लाख से ऊपर वो प्लॉट नहीं गया। और साथ इसके बात की जाए 5 मरला प्लॉट डीएचए ने अभी लॉन्च किया जो इससे थोड़ा-सा पहले है, उसने अभी 65 लाख 70 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट दिया है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर सोसाइटी ने डिलीवर किया होता, डेवलपमेंट की होती, तो आज इनका जो 5-10 लाख रुपए वाला प्लॉट है, वो आज कोई अच्छी वैल्यू पे खड़ा होता है, कोई 40-50 लाख पे खड़ा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक सोसाइटी है। इसके बाद अडियाला रोड के करीब तरीन जो सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनती है वो है डीएचए फेज़ 4 रिवर व्यू साउथ ब्लॉक।
डीएचए रिवर व्यू साउथ ब्लॉक, उसकी भी हम आपको अपडेट्स देंगे इंशाल्लाह। उसकी डेवलपमेंट पे लास्ट भी हमने आपको विजिट करवाया था, अभी भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसका भी आपको दोबारा विजिट करवाएंगे कि डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची है। फर्स्ट हमने दिखाई थी ज़मीन, उसके बाद दूसरी वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाई थी डेवलपमेंट की स्पीड। तो अभी तीसरी वीडियो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। उसके अंदर बड़ी मेन रोड जो होती है, बड़ी जो इंटरेस्ट की बुलेवार्ड होती है, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। वो उसका इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसको भी वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि कितना काम जारी है। तो बात कर रहे थे कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में लेना है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर 5 मरले, 8 मरले और इसके अलावा 1 कनाल के प्लॉट्स डीएचए ने वहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर अभी अभी फिर जो है जिन लोगों की बैलेटिंग में फर्स्ट बैलेटिंग में प्लॉट नहीं निकले थे, उनको दोबारा डीएचए ने मौका दिया था, जिसकी बैलेटिंग 11 जनवरी को हो गई है और 12 जनवरी को जिसके रिजल्ट अपडेट हो गए हैं। उनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, जिन लोगों ने उसकी डाउन पेमेंट दोबारा से दी थी तो उन लोगों को वो प्लॉट्स अलॉट हो गए होंगे। तो 5 मरले का प्लॉट आप वहाँ पे 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, जिसकी 10 लाख डाउन पेमेंट है, बगैर क्वार्टरली आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। सबसे अच्छी सोसाइटी रूटन एन्क्लेव को छोड़ दें, रूटन एन्क्लेव के अंदर इतनी जान नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया अभी तक। जनरल ब्लॉक भी इनका उसी तरह पिट रहा है, चले उसके ऊपर उन्होंने सेक्शन 4-5 लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका एग्जेक्टिव ब्लॉक इन्होंने बाद में लॉन्च किया था, वो भी 2020 में लॉन्च किया। उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। अभी इन्होंने 2024 में प्रॉमिस किया था कि हम डिलीवर करेंगे, कब्जा देंगे, लेकिन अभी तक भी कोई प्लॉट इनके पास तैयार नहीं है, बस बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी इन्होंने रिसेंटली ओवरसीज लॉन्च भी कर दिया है और उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है मार्केट के अंदर। 18 लाख रुपए का प्लॉट दिया है इस वक्त और डेवलपमेंट चार्जेस भी उसमें इंक्लूडेड हैं। और देखा जाए इस वक्त 18 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट इस वक्त मार्केट में वैसे भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप डिलीवर कर सकें। आप अंदाजा लगाएं कि एक डीएचए है वहाँ पे 70 लाख रुपए का प्लॉट दे रहा है, तो ये और ये 18 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं और इनका प्लॉट फिर भी नहीं बिक रहा है और डीएचए के प्लॉट बिक रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डीएचए एक ब्रांड है, सही है। इसके साथ ही अभी फैसल टाउन 2 जो लॉन्च हुआ था ठलिया इंटरचेंज के ऊपर, उन्होंने भी अपना ओवरसीज एन्क्लेव 2 के नाम से एक ब्लॉग लॉन्च किया है, जो ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल करीब तरीन है। वो उसकी बात की जाए तो वो 35 लाख रुपए का उन्होंने प्लॉट दिया है और ये इन लोगों ने 18 लाख रुपए का एक प्लॉट 5 मरले दिया है। आप देख लें, दोनों की लोकेशन तकरीबन सेम है। ठलिया इंटरचेंज रेड कोर्ट के करीब तरीन है और ये चक्री रोड के ऊपर इन्होंने दिया है। चक्री जो इंटरचेंज बन रही है वहाँ से ओवरसीज ब्लॉक जो है इनका रूटन एन्क्लेव वालों का, वहाँ से उसका रास्ता होगा। लेकिन बात वही है कि ये किस तरह की प्लानिंग है इनकी, समझ से बाहर है कि 18 लाख रुपए के अंदर विद डेवलपमेंट चार्जेस आप किस तरह डिलीवर कर पाएंगे आज के दौर के अंदर। आज के दौर के अंदर 10-12 लाख रुपए तो वैसे ही 5 मरले की डेवलपमेंट चार्जेस बन रहे हैं, हर सोसाइटी ले रही है। तो ज़मीन कहाँ से परचेज करेंगे, अगर परचेज करेंगे तो उसको डेवलप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। बस सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें अपनी और समझ के लगाएं पैसा। ऐसे नहीं है कि आप बिना सोचे समझे जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर पैसा लगा देते हैं तो बाद में आपको लगता है कि शायद हमारे साथ फ्रॉड हो गया या लोगों की बातों में आ गए, डीलर्स की बातों में आ गए। डीलर्स अपने रिबेट की खातिर आपको बहुत सारे वो सिनेरी ख्वाब दिखाते हैं कि ये हो जाएगा, रूटन एन्क्लेव 0 किलोमीटर है, फलां, ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, 0 किलोमीटर है तो क्या हुआ, उसको जब तक वो डिलीवर नहीं कर पाएँगे उस 0 किलोमीटर का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो डिलीवर नहीं होगी, जब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगी, तो आपको क्या फ़ायदा। 4 साल हो गए हैं, लोगों ने फार्म हाउस खरीदे हुए हैं, कमर्शियल्स खरीदे हुए हैं। इसके अलावा 5 मरले के लोगों ने इसके अंदर 10 मरले कनाल के प्लॉट्स लिए हुए हैं, इतने कम प्राइस पे इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन उन प्लॉटों के ऊपर भी अभी तक कोई ऐसा फर्दर लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 4 साल से वेट कर रहे हैं और वो पैसे फँसा के बैठे हुए हैं। बात करने का मकसद है, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब आप पैसा लगाते हैं तो उसकी सारी चीज़ें चेक किया करें। खासकर उनके पास 2 ही चीज़ें होती हैं सोसाइटी, जहाँ तो डेवलपमेंट करे, सही है, या फिर एनओसी और डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें जब तक आपके पास नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का। पैसा वेस्ट करने वाली बात है। चाहे चीज़ें जो हैं वो जैसी भी हों, लेकिन ये चीज़ें लाज़मी हैं। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो हडियाला रोड के ऊपर जो उसके बाद कोई सोसाइटी हडियाला रोड के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती है। ये डीएचए फेज 4 रिवर व्यू साउथ बिल्कुल करीब तरीन है, 4 किलोमीटर इंटरचेंज के फासले पर है। इसके बाद अगर आगे बैरिया फेज 8 को जो है वो भी हडियाला रोड से ही फायदा होगा। बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन जो है बैरिया की, उसका फायदा भी बिल्कुल इस इंटरचेंज का जो है अगर लगता ही है तो बैरिया फेज 8 ने भी कोशिश की है बैरिया टाउन ने कि यहाँ से जो हडियाला रोड की इंटरचेंज इससे फायदा उठाया जाए और जो इनकी एक्सटेंशन है उसको डायरेक्टली अप्रोच है इंटरचेंज की। एक वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आने वाले वक्त में उसका भी फायदा हो सकता है। बेसिकली इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अलावा कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसको डायरेक्टली इंटरचेंज का फायदा हो और वो इंटरचेंज रिंग रोड करके आपसे ये कह दें कि ये हम रिंग रोड के बिल्कुल करीब हैं, रिंग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सारी बातें हैं, वो सारे ख्वाब हैं।
जो दिखाते हैं लोग और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में फिर किस्तों के माध्यम में और डाउन पेमेंट के माध्यम में आपको फिर परेशान करते रहते हैं, डराते रहते हैं, कैंसल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब तक डेवलपमेंट नहीं होती, तब तक क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि प्लॉट डिलीवर एक फ़ेज़ भी अब तक या एक जो इनका ब्लॉक है अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए, तो आगे जो है वो नए ब्लॉक बेचे जा रहे हैं, समय से पहले बता रहे हैं। तो बेसिकली रिंग रोड के ऊपर आपको अभी दिखा रहे हैं कि इस चक्री रोड के ऊपर आगे जाके भी आपको दिखाते हैं चक्री रोड के जो इंटरचेंज बनने जा रही है वहाँ पे किन-किन सोसाइटियों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और कहाँ कौन-सी सबसे ज़्यादा करीब-तरीन सोसाइटी है वो भी आपको बताएँगे। इसके साथ-साथ आपको रिंग रोड का जो है मौजूदा सूरत-ए-हाल आपको दिखा रहे हैं कि ये कटिंग लैंड हो रही है, देख सकते हैं आपके सामने कि लैंड की जो है कटिंग हो रही है, लेवलिंग हो रही है, ठीक है? जहाँ पे कोई अंडरपास बनने हैं या ओवरहेड बनने हैं, वो इसके अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाते जा रहे हैं। आप देखते जाएँ, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि ये जगह कौन-सी है, कौन-सा ये इलाका है या गाँव है या शहर मौज़ा है, इतना आइडिया नहीं है क्योंकि हम इस कच्चे इलाके का जो ज़मीनें हैं, इसका कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं। लेकिन ये जो चक्री रोड और इसके दरमियान का जो फ़ासला है, तकरीबन कुछ 6 किलोमीटर है। ये 24 यहाँ पे 24 किलोमीटर बनते हैं, डैला रोड से किलोमीटर बन जाता है और इससे आगे जो है चक्री तक 30 किलोमीटर तकरीबन बन जाएगा और ये टोटल 38 किलोमीटर टोटल ये रिंग रोड का पहला फ़ेज़ है, जो कि शुरू हो गया है। इसके ऊपर काम जारी है, बिल्कुल स्पीड के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे काम की स्पीड आपके सामने है। तो इसके अलावा अगर बात करें हम आगे जाके चक्री इंटरचेंज के करीब सबसे करीब-तरीन सोसाइटी जो है, चक्री इंटरचेंज के करीब वो सबसे जो करीब-तरीन सोसाइटी आप देख सकते हैं काम की स्पीड। तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी सबसे पहले आएगा। जो चक्री इंटरचेंज बन रहा है वहाँ से कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है जिसका जो गेट है या कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो रास्ता है, जो गेट है वो सबसे करीब वो ही होगी। तकरीबन वो 5 से 6 किलोमीटर है चक्री इंटरचेंज से। तो चक्री इंटरचेंज के ऊपर जो सबसे करीब-तरीन सोसाइटी है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है। उसके बाद आगे फिर जो बाकी सोसाइटियाँ हैं, काफ़ी सारी सोसाइटी हैं जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी काफ़ी ज़्यादा आगे जाके है तकरीबन उसको चक्री इंटरचेंज से अगर आप मोटरवे की तरफ से आएँगे तो भी इस चक्री इंटरचेंज से उतर के फिर आपको चक्री रोड से ही डायरेक्टली वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आप अडेला रोड से जाते हैं, तो अडेला इंटरचेंज से आप जाएँगे और फिर चक्री इंटरचेंज से उतरकर चक्री रोड से आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बेसिकली कोई डायरेक्टली किसी भी सोसाइटी को कोई इतना नहीं है कि कोई डायरेक्ट सोसाइटी जैसे कोई भी सोसाइटी है जितनी अभी थलिया इंटरचेंज से अगर आप देखें तो फैसल टाउन 2 है और चक्री इंटरचेंज के पास एक मल्टी गार्डन 2 भी लॉन्च किया है, वो भी एक है। तो ये बड़ी सोसाइटी हैं जिनको फ़ायदा होने जा रहा है इस रिंग रोड का। बेसिकली रिंग रोड जो बनने जा रही है इसका इतना ज़्यादा जो फ़ायदा सोसाइटियों ने बहुत सारी सोसाइटियों ने नाम इसका यूज़ करके बेची हैं, अपनी सोसाइटियाँ बेची हैं, तो लेकिन इतना ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं कुछ 4, 5, 10 सोसाइटियाँ भी ऐसी नहीं है जो इसको डायरेक्ट रिंग रोड से फ़ायदा होगा। देखिए रिंग रोड अभी शुरू हुआ है जीटी रोड से, जीटी रोड बाढ़ जो रवास से आगे वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सीधा एयरपोर्ट तरफ जा रहा है। इसका बनाने का मकसद बेसिकली देखा जाए तो ये जो लोग इस तरफ जीटी रोड के ऊपर जितने भी हैं जैसे गुज्जर खान है, रवास से आगे गुज्जर खान, मंदरा और जेहलम तक जितने भी लोग हैं, ठीक है? वो उनको सबसे बड़ा मसला यही था कि एक तो एयरपोर्ट जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो बिल्कुल मोटरवे के ऊपर चला गया है और वहाँ तक जाना जो है पूरा इस्लामाबाद के अंदर से गुज़र के जाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है एयरपोर्ट से आने-जाने वाले उन लोगों को और उसका दूसरा जो हैवी ट्रैफ़िक इस्लामाबाद के अंदर इन होती है सारी जीटी रोड के थ्रू जो आगे मुख्तलिफ शहरों को जाती है, पेशावर को जहाँ आगे जितने भी सिटीज़ हैं, उसकी तरफ जो मूव करती है, जहाँ उधर से इस तरफ लाहौर की तरफ आती है जीटी रोड के ज़रिए या बाकी शहरों को, तो वो जो हैवी ट्रैफ़िक होगी वो सारी की सारी इस पे कन्वर्ट हो जाएगी और ये बेसिकली जो इस्लामाबाद सिटी है, पिंडी सिटी है, इसको हैवी ट्रैफ़िक का जो रश रहता है अंदर सिटी के अंदर, वो उससे फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस्लामाबाद को यही होगा कि जो हैवी ट्रैफ़िक है वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो सारी की सारी जो इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक है, सिर्फ़ वो इस्लामाबाद के अंदर जाएगी, बाकी जितनी भी दूसरी सिटी की ट्रैफ़िक है, वो वहीं से ही रिंग रोड के ज़रिए दूसरी बाहर से ही निकल जाएगी। तो बेसिकली असल फ़ायदा ये होने वाला है। सोसाइटियों ने तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया है रिंग रोड के नाम से। अब देखें आपको रिंग रोड का काम स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह का भी कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी पूरी वर्किंग करें। आप देखें कि कौन-सी सोसाइटी इस लिहाज से ये देखें, कोई ये ना सोचेंगे सस्ता दे रहा है कोई, तो वो सस्ते के चक्कर में आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपने जो पैसे होते हैं, वो असल पैसे भी गँवा बैठते हैं और फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ महँगी ले लें कि लेकिन अच्छे ब्रांड में, अच्छी जगह पे लें ताकि आपको फ़ायदा हो, आपके पैसे जो है इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ हो और आपको फ़ायदा भी हो।
दोनों चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ये नहीं है कि आपने पैसा फँसा लिया है, पैसा फँसने का मकसद ये नहीं होता है कि अगर पैसा बिल्कुल डूब जाए। कहीं ये होता है कि ज़मीन चलो प्राइसेज़ ऊपर-नीचे हो जाती हैं, बट ये नहीं हो सकता कि आपका बिल्कुल आपको कुछ मिले ही ना, अगर आखिरी टाइम तक भी ना कुछ मिले, तो ऐसा ना हो। तो इस वीडियो बनाने का मकसद भी आपको यही बताना था कि रिंग रोड के साथ आप देख लें कौन-कौन सी चीज़ें आपको सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी कहती है कि जी मेरा रिंग रोड के साथ डायरेक्ट एक्सेस है, तो उसको कहें भाई बताएँ कहाँ पे एक्सेस है, कौन-सी इंटरचेंज आपको डायरेक्टली अप्रोच रहती है, उस इंटरचेंज से आपकी सोसाइटी कितनी दूर है। तो बेसिकली आपको पता चल चुका है कि इस वक़्त इंटरचेंज कितनी बन रही हैं, टोटल 5 इंटरचेंज बन रही हैं। इसके ऊपर जो जीडी रोड फर्स्ट है, उसके बाद चकबेली रोड है, फिर उसके बाद हडियाला इंटरचेंज है, उसके बाद चक्री इंटरचेंज है, उसके बाद जो है कि ठलिया इंटरचेंज है। ये 4-5 इंटरचेंज है जो डायरेक्टली अप्रोच करती है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है रिंग रोड को कहीं से भी, कि रिंग रोड के ऊपर वो कोई आ सकता है या जा सकता है। यहाँ से ही आएगा और जाएगा। इनके करीब-तरीब जो सोसाइटी है उसके अंदर आप देख समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट भी जो करनी है वो भी आप इस वक़्त जो सोसाइटी अच्छी सोसाइटी हैं, आप देखें इस वक़्त आपको अगर कोई चीज़ है ब्रांड के अंदर आप इस वक़्त आ जाएँ, अगर मैं आपको बताऊँ डीएचए के अंदर इस वक़्त बहुत अच्छी ऑप्शंस आ गए हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी हैं, 5 मरले के, 8 मरले के, किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीएचए के अंदर अभी आपने 5 मरले का प्लॉट लेना इंस्टॉलमेंट में, तो आप डीएचए फेज़ 4 रिवर व्यू साउथ को पसंद करते हैं और डीएचए का एक नाम है, डिलीवर भी करेगा, वो आप देखें 8 मरले, 10 मरले एक कनाल की कटेंगे। उसके अलावा अगर फुल पेमेंट पे आप लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास डीएचए फेज़ 3 जो पिंडी है, उसके बाद डीएचए फेज़ 3 सरीन सिटी है, उसके बाद डीएचए फेज़ 5 है, उसके बाद अगर आप कनाल 10 मरले की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कनाल के अंदर सबसे अच्छे ऑप्शन जो हैं इस वक़्त सबसे सस्ते तरीन, वो है डीएचए फेज़ 6। डीएचए फेज़ 6 भी इस वक़्त बहुत हॉट है, जिसके अंदर आपको एक कनाल का जो प्लॉट्स है, कनाल का प्लॉट आपको 1 करोड़ के अंदर मिल जाता है, तो बिल्कुल कैश पे सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो है इसमें इस टाइम और डीएचए के अंदर है। इसके बाद अगर छोटे यूज़र की बात की जाए जिसके पास 12-15 लाख 20 लाख रुपए हैं और वो कैश पे अगर चीज़ उठाना चाहता है तो सबसे अच्छा आपको डीएचए वैली जो कि अभी डीएचए फेज़ 7 बन चुका है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, गलत चीज़ें या जो भी चीज़ें हुई हैं, नेगेटिविटी हुई है जहाँ डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अभी डीएचए वैली का टाइम आ गया है। जो लोगों ने वेट किया, जिन लोगों ने वेट किया है, उन लोगों को भी बता रहे हैं और जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे, उनको भी बता रहे हैं कि अभी डीएचए का टाइम आ चुका है। डीएचए फेज़ 7 डीएचए वैली का टाइम आ चुका है। जिन लोगों ने वेट किया, उन लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है और जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए भी। क्योंकि डीएचए वैली अब डीएचए वैली नहीं रहा, डीएचए वैली डीएचए फेज़ 7 बन चुका है। डीएचए वैली फेज़ 7 जो है, वो उसको डायरेक्ट एक्सेस दे दी गई है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से। ठीक है, उसके ऊपर हमने मुकम्मल वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप देख सकते हैं जाके, कोई बातें नहीं है, ऑन ग्राउंड पे जाके हमने सारी चीज़ें आपको दिखानी है और देखें जाके डीएचए फेज़ 7 की जो एक्सेस है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर जो इंटरचेंज बनी है डीएचए 2 और 5 की, उसके वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस दे दिया गया है। बल्कि एक्सेस हमने पूरी वीडियो जहाँ से फेज़ 6 से लेके फेज़ 5 से और फेज़ 6 जो डीएचए एक्सप्रेसवे है वहाँ से बनाई है और डायरेक्ट डीएचए वैली, डीएचए होम तक जो कलर साइडन से रास्ता आता है वहाँ से डीएचए होम्स हैं वहाँ तक लेके गए हैं और बिल्कुल ईज़ी अप्रोच है, बिल्कुल आसान रोड है, कोई उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और कुछ पैच बीच में कच्चे हैं जो इंशाल्लाह 6-8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और आप 20 से 25 मिनट में डीएचए 5 इस्लामाबाद एक्सप्रेस से डीएचए एक्सप्रेसवे से होते हुए डीएचए होम तक चले जाएँगे। तो डीएचए वैली इस वक़्त बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको बा 8 मरले का नॉन बैलेट अगर आप लेना चाहें तो तकरीबन आपको 14-15 लाख रुपए में मिल जाता है। उसके बाद 5 मरले का 12-13 लाख में मिल जाता है। अगर वहाँ पे आप बैलेट फ़ाइल लेते हैं तो वो आपको कोई 8 मरले की जो है वो 25 से 30 लाख में मिल जाती है और अगर आप फर्स्ट बैलेट उसकी है वो तकरीबन को 35 से 40 लाख रुपए में मिल जाती है। तो ये बेस्ट टाइम है, 8 मरले की बात कर रहा हूँ, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनती है। इसके अलावा डीएचए के अंदर डीएचए होम्स के नाम से 5 मरला और 8 मरला के बने-बनाए होम्स कब्ज़े के साथ अभी लें, अभी रहें आप। वो 8 मरला होम जो है आपको 1 करोड़ 40 लाख में मिल रहा है, विद लैंड, विद बना-बनाया बेहतरीन होम जो है 1 करोड़ 40 लाख में, 8 मरले का। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है होगी। और 5 मरले के होम जो हैं वहाँ पे डीएचए वैली के, वो आपको कोई 65-70 लाख में मिल जाते हैं। तो वो होम जो हैं उसको आप डबल स्टोरी भी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि उसके ऊपर 20-25 लाख लगाएँ तो 5 मरला डबल स्टोरी आपका घर बन जाता है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनती है। तो ये डीएचए की बेहतरीन इसमें चीज़ें हैं जो आप इन्वेस्ट करें और अपना पैसा भी सेव करें और चीज़ें भी लें। तो ये आप रिंग रोड की देख सकते हैं, जहाँ पे काम की स्पीड, जहाँ पे कोई अंडरपास बन रही है ये नीचे से।
जो कि जिन लोगों की ज़मीनें होती हैं दोनों तरफ आ जाती हैं, उनके लिए भी रास्ते होते हैं। कोई गाँव वगैरह जहाँ पे होंगे, आबादी होगी, उसको भी रिंग रोड से रास्ता दोनों तरफ आने-जाने के लिए दिया जाता है। तो ये आपको रिंग रोड दिखाने का मकसद सिर्फ़ आपको यही है कि इसके पास देख लें कि कौन-सी सोसाइटियाँ इसके पास हैं या नहीं हैं, कौन-सी सोसाइटियों में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बाकी रिंग रोड की आपको ग्राउंड पे जाके चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं आप कि जो रिंग रोड है कहाँ से गुज़र रही है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये हम चक्री इंटरचेंज तक जाएँगे, चक्री इंटरचेंज तक का ये आज का वीडियो के अंदर आपको दिखाएँगे कि चक्री इंटरचेंज तक का जो रास्ता है वो आपके साथ क्लियर करेंगे। तो इस वक़्त जो इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी है, ओवरऑल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो बैरियर टाउन के रेट भी गिरे हुए हैं, डीएचए के रेट भी डाउन्स आए हुए हैं। इस वक़्त तमाम तर सोसाइटियाँ जितनी भी हैं, जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं या 1 साल 2 साल पहले लॉन्च हुई हैं, या पुरानी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया, तो सबकी जगह प्राइसेज़ तो सबकी डाउन आई हुई है। इसकी वजह भी यही है कि क्राइसिस हैं मुल्क के अंदर, सियासी माहौल भी ऐसा हुआ है और कुछ है चीज़ें। लेकिन इंशाल्लाह अब कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी बेसिकली टाइम जो है इन्वेस्टमेंट का है, हम लोग उस टाइम इन्वेस्ट करते हैं जब पीक लगी होती है, और जब पीक तो और फिर उस वक़्त जब रेट गिर रहे होते हैं तब सेल कर देते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। तो बेसिकली इन्वेस्ट करने का यही टाइम है। अभी अगर आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी किसी भी जगह पे परचेज़ करते हैं, चाहे वो जो सोसाइटियाँ लॉन्च हुई हुई हैं उनके भी रेट काफ़ी माइनस चल रहे हैं, और जो ऑलरेडी जिन लोगों ने प्लॉट पहले से सोसाइटियाँ बेची हुई हैं, उनके प्लॉट भी काफ़ी डाउन चल रहे हैं रेट्स। तो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अभी देखें, अभी कोई चीज़ अगर आप समझे 20 लाख रुपए की ले लेते हैं, तो उसके अंदर 19-20 ये होगा कि 20 की ली है तो 19.5 लाख पे आ जाएगी, सही है? ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आए, अगर नीचे आने के चांसेस हैं। अगर देखें रेट बेहतर होते हैं तो वो 20 वाली चीज़ ऑलरेडी क्योंकि 50 पे गई हुई थी, तो वो जब मार्केट बेहतर होगी, जब रेट बेहतर होंगे तो वो 40-50 पे तो चली जाएगी ना। तो ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो 90% हैं, और नीचे आने के चांस 10% हैं अभी जो रेट चल रहे हैं। 10% का रिस्क आप ले सकते हैं। 10% में आपका क्या 40-50 हज़ार रुपए का, लाख रुपए का नीचे आने के चांसेस हैं, और वो वेट भी कर सकते हैं आप उसके लिए। वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप लाख 50 हज़ार करके नीचे बेच सकते हैं। लेकिन जब आप पीक टाइम पे जाके वही चीज़ जो 20 लाख रुपए की या 30 लाख पे चली जाती है या 35 लाख पे जब आप लेते हैं, तब फिर ज़ाहिर-सी बात है एक बूम आया होता है मार्केट में, आर्टिफ़िशियल रेट ऊपर जा रहे होते हैं। तो उस वक़्त भी जब आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते और चीज़ें ले लेते हैं, और फिर जब बूम वो आर्टिफ़िशियल कुछ रेट होते हैं फ़ाइलों के, कुछ ऐसी जो नॉन डेवलप एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी होती है, जो 3-4 साल बाद कब्ज़ा मिलना होता है। यहाँ तो आपको उसको ज़हन में रख के रहें कि 3-4 साल मैंने वेट करना है, प्राइस ऊपर जाए, नीचे जाए, कोई इश्यू नहीं है। तो जहाँ फिर वो लोग जो टेम्परेरी तौर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उस वक़्त, कि आज मैंने लिए 2 महीने बाद बेचनी है, वो ऐसे चीज़ें ले लेते हैं। और उसके बाद जब 2 महीने बाद रेट गिरना शुरू हो जाता है तो फिर उनके पास कंट्रोल पावर नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि उसको होल्ड कर सकें। तो जब वो मार्केट में फिर फेंकते हैं तो मार्केट में ज़ाहिर बात है बायर होता नहीं है, तो फिर वो निचले रेटों पे बेचने की कोशिश करते हैं, उससे मार्केट क्रैश हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि चीज़ वो लें, उसको हिसाब से उस पूरी वर्किंग किया करें कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जो चीज़ें होती हैं उसको लॉन्ग टर्म समझ के लिया करें, और शॉर्ट टर्म वाली चीज़ जो होती है उसको शॉर्ट टर्म फिर उसी टाइम सेल कर दिया करें। चाहे रेट ऊपर जा रहा है, 2 लाख बच रहे हैं तो आप सेल कर दें, आप वेट ना करें कि मुझे 10 लाख बेचेगा तो फिर है। वो जो आपको मिल रहा होता है उसी टाइम, अगर वो 2 लाख नीचे आ गई तो उसी टाइम सेल करके उसमें से निकल जाएँ। बेहतरीन यही होता है। उसको आप वेट करते रहते हैं, फिर 2-4 साल 6 महीने जब गुज़र जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है वो 50 लाख की चीज़ 20 लाख में आ गई है। उस वक़्त अगर 50 लाख की चीज़ 45 लाख में बिक रही है, तब बेच दें। 45 लाख में से फिर दोबारा 25 लाख पे आएगी तो आप दोबारा खरीद लें, 20 लाख फिर आपको बच जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका यही होता है इन्वेस्टमेंट करने का। और दूसरी कोशिश अक्सर लोग ये करते हैं कि नई सोसाइटियाँ जब लॉन्च होती हैं, कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है, जैसे अभी फैसल टाउन लॉन्च हुआ था, उसके अंदर लोगों ने क्या किया कि जिनके पास 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए पड़े होते हैं, अब उनकी 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट थी 5 मरला की, तकरीबन 5 लाख के राउंड अबाउट। तो लोग क्या करते हैं कि 15 लाख पड़े हुए 3 फाइलें उठा लेते हैं। चलिए जी, मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब सोसाइटी उसका फ़ायदा पूरा उठाती है। सोसाइटी ये करती है, ओवर सेलिंग करती है। सोसाइटी के पास अगर 2000 प्लॉट हैं तो वो 5000 प्लॉट बेच देते हैं इसी चक्करों के अंदर, कि चलो हम बाय-बाय कर लेंगे, बाद में मर्जिंग कर लेंगे, बाद में 100 तरह के प्लान वो कर लेती है। वो पहले ही इतना पैसा इकट्ठा कर लेती है कि इंस्टॉलमेंट भी, फिर मर्जिंग करवा के साथ कैश फिर आपसे लेती है। वहाँ पे क्या होता है कि आपने 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और आपने 5 फाइलें ले ली हैं,
3 फाइलें ले ली हैं 5-5 लाख रुपए डाल के। जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा तो फिर आपके पास पैसा नहीं होता, तो फिर आपको मजबूरन वो फाइलें बेचनी पड़ती हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है, आपके पास जितनी अमाउंट है उसको अगर चलाना है आपने, तो उसको उस प्लान के साथ लें कि मैंने इसको 3-4 साल चलाना है, तब सेल करनी है। जब नंबर मिलेगा, प्लॉट लगेगा, उसके बाद ही सेल करनी है। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है, लोग यही करते हैं कि जितनी अमाउंट पड़ी होती है उसकी फाइलें उठा लेते हैं और डबल ट्रिपल फाइलें उठा लेते हैं और सोसाइटी उसका फ़ायदा उठाती है और बाद में मार्केट गिर जाती है और फिर बिकती नहीं है फाइल। ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो अभी हम रिंग रोड के ऊपर तकरीबन चक्री इंटरचेंज के करीब पहुँचने वाले हैं। तो देख सकते हैं साथ छोटा-सा गाँव है और ये रिंग रोड का काम आप कंप्लीट देख सकते हैं कि लेवलिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम लगा हुआ है। मुख्तलिफ कंपनियों को ये ठेके दिए गए हैं ताकि काम जो है रिंग रोड का जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। इसको 2 साल का टाइम है, लेकिन इसको उम्मीद है कि इससे पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इंटरचेंज ओपन कर दी जाए, कह तो 1 साल का रहे हैं, लेकिन 1 साल में शायद कंप्लीट ना हो, लेकिन उम्मीद है कि ये 1 से 1.5 साल के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट जो है रिंग रोड का जो पहला फेज़ है ये कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पे लेवलिंग हो रही है, कहाँ पे खुदाई हो रही है, लेकिन इसको लेवल किया जा रहा है सारा। अर्थ-वर्थ जो है ज़मीन के ऊपर जो काम है वो कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद फिर अगला मरला जो है वो उसको बजरी वगैरह डाली जाएगी। ये सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने बता दी है। आपको चक्री इंटरचेंज के ऊपर जो चीज़ें थी वो भी बता दी हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी सबसे करीब तरीन है, ठलिया इंटरचेंज, आगे फैसल टाउन 2 है, उसके बाद मल्टी गार्डन 2 भी चक्री इंटरचेंज को ही लगती है, उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी है। तो ये बड़ी सोसाइटियाँ जो हैं वो चक्री रोड के करीब तरीन हैं, चक्री इंटरचेंज के ऊपर। तो ये करीब तरीन सामने आपको तभी दिखाते हैं, सामने हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं, चक्री इंटरचेंज के करीब तरीन पहुँच चुके हैं। तो आपने पूरी रिंग रोड देख ली है, रिंग रोड के ऊपर जो काम है वो भी आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। आगे तक वीडियो देख लें, आपको चक्री इंटरचेंज तक ले जाएँगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की। और बाकी चीज़ों की भी समझ आ गई है, जिस तरह हमने जो हमारे पास है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आप अपनी राय लाज़मी दिया करें, कमेंट्स में बताया करें कि क्या-क्या है, किस तरह नहीं है। कुछ चीज़ें जो हम करते हैं उसमें आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो भी आप लाज़मी बताया करें और वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दिया करें, कमेंट्स लाज़मी किया करें, लाइक कर दिया करें। और इसके अलावा डीएचए के हवाले से तमाम तार अपडेट्स हम खासकर डीएचए हवाले से डीएचए का काम करते हैं और डीएचए के हवाले से हम अपने चैनल के ऊपर हर फेज़ की, हर लिहाज से हर तरह की अपडेट्स अपने चैनल के ऊपर अपडेट करते रहते हैं। आपको किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो डीएचए के हवाले से, किसी भी किस्म की, तो आप हमें लाज़मी बताएँ। हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। हमसे सेल परचेज़ करना चाहते हैं डीएचए के अंदर, डीएचए वैली के, डीएचए फेज़ 5 से 6, किसी भी फेज़ के अंदर। फेज़ 4 इस वक़्त सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है इंटरचेंज का। फेज़ 4 को बहुत फ़ायदा होगा। फेज़ जो 4 है डीएचए का, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी मौके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, वो आप करें। इसके अलावा डीएचए वैली के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम बिल्कुल इंटरचेंज के बिल्कुल करीब तरीन हैं। जो चक्री इंटरचेंज है, यहाँ से आपको नज़र आ जाएगी। अभी साथ-साथ रिंग रोड के जब हम जा रहे हैं, बिल्कुल हमने कोशिश की है कि रिंग रोड का जहाँ से गुज़र रही है उसके साथ-साथ लेके जाएँ आपको, सही है। और ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं, हमारा मकसद ही सिर्फ़ आपको ग्राउंड पे चीज़ें दिखाना है। हम किसी भी सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो उसकी ग्राउंड की चीज़ें होती हैं। इसी तरह डीएचए के अंदर भी हम ग्राउंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं वो आपको दिखाते हैं। लें ये चक्री इंटरचेंज यहाँ पे बननी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चक्री रोड है। कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में ठलिया इंटरचेंज की तरफ भी लेके जाएँ, वहाँ से भी आपको विज़िट करवाएँ। तो ये चक्री रोड है, यहाँ तक आप देख सकते हैं।